अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का थर्ड लेक्चर। इसकी हमारे पास आउटलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस और सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस or region around the charge in which it exerts force, electric force on other charge। किसी भी चार्ज के गिर्द वो स्पेस जहां तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी दूसरे चार्ज पे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में जहां तक वो फोर्स लगा सकता है हम कहते हैं कि यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मौजूद है यहाँ तक। और पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडिली आउटवर्ड्स होती हैं और नेगेटिव की रेडिली इनवर्ड्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट करती हैं नेगेटिव पे और ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें हम एक डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस एट दैट पॉइंट। अगर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q, उसकी फील्ड जहाँ तक होगी उसकी एक रेंज में हम अगर फर्ज करें ये हमारे पास Q चार्ज है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव कर लें क्योंकि ये ओरिजिनेट हो रही हैं टर्मिनेट हो रही हैं फील्ड लाइन इसमें, तो ये एक नेगेटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज। और एक हम ये नेगेटिव चार्ज है और एक हम टेस्ट चार्ज रख लेते हैं Q नॉट। ये चार्ज जो नेगेटिव है ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हम देखते हैं। इफ F is the force experienced by positive test charge Q naught at any point P, then electric intensity at P is given by, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस समत में फोर्स होगी उसी समत में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन जो है ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है किस पे, एक सेकंड चार्ज पे Q नॉट जिसको हमने कह दिया। तो बाय कूलम्स लॉ पहले तो हम बाय डेफिनेशन लिखते हैं E is equal to F over Q naught, the force experienced by point charge, टेस्ट चार्ज हमने रखा हुआ है Q naught, E is equal to F over Q naught। फोर्स हमने वो वही कूलम फोर्स वाली फोर्स लगानी है, उसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर। वहाँ पर Q1 और Q2 थे चार्जेस, यहाँ पे एक Q है और दूसरा Q नॉट है, तो टू चार्जेस के प्रोडक्ट हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R स्क्वायर आ गया, तो नीचे डिवाइड में Q नॉट। ये Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अगर हमारे पास n ग्रुप ऑफ चार्जेस हों, टू फाइंड E for n group of charges, electric field intensity for n group of charges, then E is equal to E1 plus E2 plus E3 and so on। E हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ EI, ith चार्जेस अगर हूँ हमारे पास या n हूँ, I is equal to 1 to n तक हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन
दो चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट साइन है। इसका मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन रखते हैं। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू चार्जेस हैं हमारे पास, ये फिगर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, तो ये बना रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके लिए ये फिगर कंसिडर करें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और इन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, ये लाइन, और पॉइंट P पे हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट P को प्लस चार्ज के साथ मिला लें और नेगेटिव चार्ज के साथ भी मिला लें। पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो रेडिली आउटवर्ड होता है, तो ये एरो आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज का जो एरो है वो इनवर्ड होगा। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों की, इनके कंपोनेंट होंगे, एक पॉजिटिव का ई पॉजिटिव कॉज ऑफ थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो है ई पॉजिटिव साइन थीटा। सेम इसी तरह नेगेटिव चार्ज का भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ई माइनस कॉज ऑफ थीटा, ई माइनस कॉज ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा ई माइनस साइन ऑफ थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई वाई इज इक्वल टू ई प्लस साइन थीटा माइनस ई माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ई वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो है। हमने ओनली जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बाय कूलम लॉ, ई पॉजिटिव किसको कहलाएगी? 1/4 पाई एफ नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब हमने आर की वैल्यू लगानी है इसमें, हम कैसे लगाएंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी फिगर से हमने निकाला है ये जो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमारे पास परपेंडिकुलर है। आपकी बुक में इसको एक्स का नाम दिया हुआ है लेकिन इधर जी का नाम है, जो भी नाम रखें, जी रख लें, एक्स रख लें। और ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये d/2 है, ये इसकी बेस है। तो बेस का स्क्वायर ये देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है हमारे पास इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। क्या आ गई हमारे पास? आर स्क्वायर की वैल्यू, ये उसमें पुट कर दें। ये आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट होगी 1/4 पाई नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर रख लें, डिस्टेंस जी रख लें, एक्स रख लें, जो भी रखें। सिमिलरली नेगेटिव की क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसके भी आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। The vertical component of electric field cancel out as P is equidistant from both charges. P जो पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम बोथ चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट। तो दोनों कंपोनेंट को अगर हम ज्वाइन करें, E इज इक्वल टू टोटल फील्ड जो आएगी E प्लस कॉज ऑफ थीटा प्लस E माइनस कॉज ऑफ थीटा। E इज इक्वल टू ये E पॉजिटिव की वैल्यू लगा दें इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस E नेगेटिव की वैल्यू इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब हमने वैल्यू पुट करनी है कॉज ऑफ थीटा की। तो कॉज ऑफ थीटा की हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ये देखें, कॉज थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। इससे देखें बेस क्या है हमारे पास d/2 है, और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है हमारे पास
आर, तो डी बाई टू ओवर आर, तो वैल्यू आएगी cos थीटा की डी बाई टू ओवर आर की वैल्यू लगा दें, जी स्केयर प्लस डी बाई टू का होल स्केयर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसमें पुट की, ये देखें ये cos थीटा आ गया, cos थीटा की वैल्यू डी बाई टू ओवर आर स्केयर प्लस डी बाई टू का होल स्केयर आ गया इंटू अंडर रूट। सब्स्टिट्यूट कर दें सारी वैल्यू इस इक्वेशन में, E इज इक्वल टू ये E प्लस की वैल्यू, ये देखें ये 1/4π एज इट इज आ जाएगा, ये Q ओवर आर स्केयर प्लस डी बाई टू का होल स्केयर है, और ये भी Q ओवर आर स्केयर प्लस डी बाई टू का होल स्केयर है। इसको हम लिख सकते हैं 2Q ओवर आर स्केयर प्लस डी बाई टू का होल स्केयर, 2Q ओवर आर स्केयर प्लस डी बाई टू का होल स्केयर इंटू ये cos थीटा की वैल्यू डी बाई टू ओवर आर स्केयर प्लस डी बाई टू का होल स्केयर अंडर रूट आ जाएगा। अब देखें अगर बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, इसी को हम लिखते हैं 1/4πε0 क्यू डी, ऊपर आ जाएगा क्यू डी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, ओवर आर स्केयर प्लस डी बाई टू का होल स्केयर इंटू 3/2। 3/2 कैसे आया, ये अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ये पावर है और इसकी पावर 1 है, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो पावर आ जाएगी 3/2। इसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू क्यू क्रॉस डी। अगर चार्ज को हम डिस्टेंस d के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। फिर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, वी कैन निगलेक्ट द टर्म d बाई टू, d बाई टू वाली टर्म को अगर हम निगलेक्ट करें तो E हमारे पास आ जाता है 1/4πε0, ये क्यू डी की जगह हम P पुट कर सकते हैं, E ओवर आर स्केयर की वैल्यू ऊपर पावर आएगी 3/2, ये d बाई टू कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P ओवर R3, ये R2 आर स्केयर और ये ऊपर वाला 2 ये कैंसिल हो गया, R3 रह गया। The dipole moment direction is defined as pointing toward the positive charge, thus the direction of electric field is opposite to the dipole moment। E हमारे पास आ जाएगा -1/4πε0 P ओवर R क्यूब। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट होती है डाइपोल मोमेंट के, तो नेगेटिव साइन साथ आएगा। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।